हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो 12th स्टूडेंटों के लिए जो टॉप 5000 यानी टॉप 5000 जो क्वेश्चन कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन चला रहा हूँ उसका पार्ट नंबर 3 है। अभी तक पार्ट 1 2 नहीं जाकर देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जो प्लेलिस्ट आता है वहां पर प्लेलिस्ट वीडियो में आप लोग को सारे यहाँ पर कर दिए, जिसमें पार्ट 1 में आप लोग को फुल जो फार्मूले के वीडियो करा चुका हूँ और उसके बाद पार्ट 2 में कुछ आप लोगों को कंसेप्ट का आप लोगों को करा चुका है, जिसमें आप लोगों को कंसेप्ट एनसीईआरटी बेस्ड कंसेप्ट रहेंगे और ऑल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है इसमें सारे आप लोगों को कंसेप्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर पार्ट टू तक आप लोग को 30 क्वेश्चन करा चुका हूँ। अब इसके 31 से आगे आप लोगों को क्वेश्चन हम कराने जा रहा हूँ। अगर ये टॉप 5000 अगर क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं तो 100% आप लोगों को कर रहा हूँ कि मैथ्स के अंदर 100 नंबर मार्क्स में आप लोग को 90 मार्क्स आप लोग को मिल जाएंगे। और यहाँ पर ये क्वेश्चन सीरीज यानी कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन सीरीज दोनों एक साथ आप लोग को है टॉप ऑफ 5000 में। ये बिहार बोर्ड स्टूडेंटों के लिए बेनिफिशियल है, ये नहीं कि एनी बोर्ड कोई भी बोर्ड की नहीं, केवल ओनली फॉर बिहार बोर्ड 2025 और 26 यानी 2026 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिट आप लोग को साबित होगा। और आप लोग को पीछे भी बता रहा हूँ क्लासेज की जो टाइमिंग्स है आप लोग को मॉर्निंग में यानी कि मैथ्स की जो क्लासेस की टाइमिंग है डेली मॉर्निंग में सुबह 8 बजे आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब यहाँ पर क्वेश्चन 31 नंबर देखिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई डी एक्स यानी साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग को पता है कि अगर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पार्ट 1 में लिखा है 1 डिवाइड बाई रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है। किसका डिफरेंशिएशन ऑफ अगर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो इसका डिफरेंशिएशन 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। जो ऑप्शन 4 ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन ए कॉस इनवर्स एक्स, ऑप्शन बी 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन सी 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस इनवर्स से कोई नहीं। तो हम लोग को मालूम है कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। जो ऑप्शन यहाँ पर बी वाले टिक कर चले जाएंगे। ये क्वेश्चंस आप लोग को ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाएंगे और टॉप 5000 में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों टाइप्स के हम क्वेश्चन आपको रखे हैं। अब यहाँ पर कुछ फार्मूला का कंसेप्ट समझिए। पहले आप लोग को पार्ट 1 में भी समझाई, आप लोग को पहले ही बताया हूँ कि कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस आप लोग को साथ रहेंगे। ये तो अभी आप लोग को बताया कि साइन इनवर्स एक्स का अगर डिफरेंशिएशन पूछेगा तो 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। लेकिन अगर एग्जाम्स में आप लोगों को क्वेश्चन पूछ दे कि कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पार्ट 1 में सारे फार्मूला लिखवा दिया हूँ, जाकर आप लोग फार्मूला याद भी कर लेना है। लेकिन अगर आप लोग अभी पार्ट 1 नहीं देखे तो यहाँ पर भी आप लोग ये भी देख सकते हैं कि अगर कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा क्वेश्चंस में, ये साइन इनवर्स एक्स के जगह पर अगर 32 नंबर यहाँ पर क्वेश्चंस मान ले कि दे देता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x बाई डी एक्स ये क्वेश्चन दे दिया तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो हम लोग को पता है कि sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो अभी बताए कि 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स का होता है। लेकिन अगर cos इनवर्स x का पूछ देता है तो कुछ नहीं माइनस का 1 डिवाइड बाई रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस अगर बनेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि अगर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन की अगर बात हम लोग करते हैं तो 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर cos इनवर्स x के डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला की अगर बात करता है तो माइनस का 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। उसी तरह अगर tan इनवर्स x यानी tan इनवर्स x बाई डी एक्स यानी tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पूछे तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। tan इनवर्स x क्या होता है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस में एक्स स्क्वायर होता है। उसके बाद cot इनवर्स x का अगर डिफरेंशिएशन की बात करता है तो cot इनवर्स x का क्या होता है माइनस का 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। किसका तो cot इनवर्स x का। उसी तरह अगर sec इनवर्स x के डिफरेंशिएशन की बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स x तो 1 डिवाइड बाई x रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 होता है। उसी तरह अगर cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पूछता है तो माइनस का 1 डिवाइड बाई x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 होता है। तो ये जो सारे आप लोग को एक क्वेश्चन आप लोग को साइन इनवर्स x का आएगा तो यहाँ पर ऑप्शन बी 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x tan इनवर्स x कॉट इनवर्स x सेक इनवर्स x और कॉसेज इनवर्स x इसी भी टाइप्स का क्वेश्चन आप लोग को आ सकता है। तो अगर मान लीजिए कि हम लोग को तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन मालूम है 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो बी वाले टिक करके चलेगा। लेकिन अगर एग्जाम्स में आप लोग को कॉट इनवर्स x का आ जाए यानी कि
डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स डीएक्स का, तो इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन माइनस का 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसीलिए एक कंसेप्ट आप लोग को एक क्वेश्चन कराए और इससे कितने कंसेप्ट आप लोगों को क्वेश्चन करा दिए, यानी 6 या 7 क्वेश्चन करा दिए। तो ये कंसेप्ट से आप लोग वीडियो देखते चलना है। देखिए क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन से आप लोग समझिएगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ ई के पावर एक्स डिवाइड बाई डी, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो हमेशा आप लोग याद रखना है कि अगर ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करता है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई के पावर एक्स ही होता है। याद रखना है कि अगर ई के पावर एक्स की डिफरेंशिएशन की बात करता है तो ये सेम ही होता है, ई के पावर एक्स ही होता है। यानी कि अगर ई के पावर एक्स की अगर डिफरेंशिएशन की यहाँ पर बात करेगा तो इसका डिफरेंशिएशन सेम ई के पावर एक्स ही होगा। अब यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ 5 के पावर एक्स और डिवाइड बाई डी, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। इस साल आप लोग को एग्जाम्स में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 1 मार्क का क्वेश्चन इस टाइप से कंसेप्ट से आप लोग को आया है कि डिफरेंशिएशन ऑफ 5 के पावर एक्स डिवाइड बाई डी, तो ये किसके फॉर्मूला पर बैठेगा। तो आप लोग को मालूम होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए के पावर एक्स और डिवाइड बाई डी, इसका फॉर्मूला आप लोग को बताए थे कि अगर डिफरेंशिएशन ऑफ ए के पावर एक्स डिवाइड बाई डी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है। क्या होता है बाबू, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए, इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग समझिएगा कि क्वेश्चन है क्या कि डिफरेंशिएशन का चिन्ह, तो यहाँ पर डी मतलब डिफरेंशिएशन का चिन्ह ए कितना है, ए यहाँ पर 5 है और इसके पावर एक्स हो गया और डिवाइड बाई डी एक्स, तो डिवाइड बाई डी एक्स हो गया। तो ये फार्मूला क्या हो गया, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए के फार्मूला पर बैठेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या समझेंगे कि ये तो हम लोग को मालूम पहले से ही हो गया कि डिफरेंशिएशन ए और इसके पावर एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, तो ये फार्मूला ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए पर बैठेगा। तो ए कितना है यहाँ पर, ए देखिए 5 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 5 और इसके पावर एक्स, तो यहाँ पर एक से लिख देंगे इंटू उसके बाद लॉग लिख देंगे, यहाँ पर लॉग है और उसके बाद क्या है ए कितना है बाबू, तो 5 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा 5 के पावर एक्स इंटू लॉग 5, यानी 5 के पावर एक्स इंटू लॉग 5 कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन बी वाली यहाँ पर होगा। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझिएगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ 5 के पावर एक्स बाई डी एक्स, तो ये हमको फॉर्मूला होता है कि अगर डिफरेंशिएशन ऑफ ए के पावर एक्स डिवाइड बाई डी एक्स हो जाए तो ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है। तो यहाँ पर देखिए कि ए कितना है, तो ये 5 है और इसके पावर एक्स हो गया और डिफरेंशिएशन हो गया, तो फॉर्मूला पर किस पर बैठेगा, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। तो ए कितना है 5 है, तो यहाँ पर ए देखिए 5 है तो 5 लिख दिए और इसके पावर एक्स है तो एक्स लिख दिए और इंटू लॉग, उसके बाद ए कितना है वो 5, तो यहाँ पर 5 लिख दिए, यानी 5 के पावर एक्स इंटू लॉग 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो गया। आया समझ में।